दावा हमारे लिए ना करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो बहुत बड़ी बात कर ली। आरोपियों को गिरफ्तार करके आप ये बता रहे हैं कि आप उसको हम सज़ा दे रहे हैं और हम न्याय के लिए चल रहे हैं, बहुत बड़ा दिखावा है। असली मायने में न्याय तब होता कि अगर इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो एटलीस्ट कल के दिन इस इशू को एड्रेस कर देता कि देश में ये भी हुआ और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी तरह से। तो कम से कम एक डर का माहौल, खौफ का माहौल तो बनता उन आरोपियों के लिए। और जो आने वाले आरोपी जो ऐसी हिम्मत करने के लिए दिमाग में भी सोचते हैं, स्पेशली दलित आदिवासी महिलाओं के लिए, हम पागल तो नहीं है ना वो लोग जो हर बार कैंडल मार्च करें या सड़कों पे अपनी अड्डियां घिसें या जेलों में जाएं। हम लोग पागल तो नहीं है ना, कुछ तो होगा को जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, इस तरीके का मिसबिहेव हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ। असली में भ्रष्टाचार सरकार जो हमारे सर पर चढ़ के बैठी है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो एक बात देखने को मिलती है कि हाथरस में इतना हुजूम लगा, इतना सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, बच्चे को पता था। हैदराबाद का कांड ले लीजिए, इस कांड पर नहीं दिख पा रहे लोग सड़कों पर, क्यों? मैं बिल्कुल देखिए, हाथरस की बच्ची भी दलित की बच्ची थी, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आप सोचो, एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाथरस में माँ बाप ने बच्ची को देखा तो सही। आप सोचिए कितना शर्मनाक वाक़या हुआ कि जहाँ पे वो बच्ची को देख तक नहीं पाए, उसके पैर, मतलब आप किसी के साथ इतनी बर्बरता से काम करेंगे? ये हमारी देश की राजधानी है। मुझे लगता है गैरत नहीं है उन लोगों के अंदर, ज़मीर बिका हुआ है, या आपके अंदर पीड़ा नहीं पहुँचती। अगर आज ये यहाँ पुलिस भी है ना, CRPF वाले भी है, जो भी हैं ये लोग, इनकी भी बच्चियाँ होंगी, इन लोगों की भी, आज जो नेतागण बैठे हैं कल उनकी बच्चियों का भी नंबर आ सकता है। तो ये अगर आज वो है तो कल हम हो सकते हैं, और कल वो भी हो सकते हैं जो आज इसी के कमरे में बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे देश को इनसे सेंसिटिव टाइम पे एक साथ होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये बच्ची सिर्फ दलित की नहीं, ये बच्ची इस भारत की बच्ची थी। इस बच्ची को किसी जाति के साथ मत जोड़ो। अगर आज ये लोग जो इधर चंद लोग बैठे हैं, ये लोग अगर एक जाति का नाम ले रहे हैं तो वो पीड़ा से ले रहे हैं कि ये दलित की बच्ची है, इसका साथ दो, इसको भारत की बच्ची समझो, इसको भी निर्भया समझो, लेकिन नहीं समझा जा रहा। यही हमारी पीड़ा है। जिस तरीके से केजरीवाल गए 10 लाख का इनाम, 10 लाख का कंपनसेशन घोषित कर दिया। हाँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं भाजपा से, अगर सब जाके वहाँ पर अपनी दिखाते हैं तो न्याय कौन देगा? सरकार ही तो न्याय देगी। देखिए, सरकार न्याय देगी, लेकिन मुझे शर्म इस बात की आती है कि आज चाहे दिल्ली के CM हो, चाहे कोई भी हो, वो तब क्यों जाते हैं जब हल्ला हुल्ला होता है यहाँ से, जब उनको बुलाया जाता है। उनका फ़र्ज़ बनता था, जैसे ही खबर मिली, किसी छोटी बात तो नहीं है ना किसी का रेप होना, और वो भी 9 साल की बच्ची, सो टेंडर, अभी उन्होंने दुनिया जी कर ही नहीं देखी यार। आप उस बच्चे के साथ रेप करते हैं और आप सोचते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कंट्री एक फैशन में चल रही है। नंबर लगता है कि अच्छा वो वाली पार्टी चली गई, वो वाला नेता चल गया, अब हमारा नंबर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो नंबर लगाते हैं इस तरीके का। और मुझे लगता है कि उन लोगों को भी जो ये सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, आराम से आवाज़ उठाएंगे, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए, चाहे वो इंसान जीते जी जातिगत भेदभाव के साथ लड़ रहा हो, चाहे मरने के बाद कम से कम आके उसके साथ खड़े रहो। और ऐसी जो अंधी गूंगी बहरी सरकार बैठी है, अगर वो दूर से नहीं सुनती है तो उनके घर पे जाके, इवन कि मैं तो ये भी सुझाव देती हूँ कि अमित शाह के घर के बाहर चलो, होम मिनिस्टर है ना, होम अफेयर संभालते हैं ना, तो उनके घर के बाहर चलो और वहाँ पे डेरा लगाओ। जब तक उस बच्ची को, आरोपियों को हमें इंसाफ नहीं मिलता और उस बच्ची के आरोपियों को फांसी नहीं मिलती, तब तक उठना नहीं चाहिए। मुझे और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता इस चीज़ का। जी, जैसे आपके अंदर भावना जगी, आपने सोचा यहाँ आके कैंडल मार्च किया जाए, बच्ची का साथ दिया जाए, उसको इंसाफ दिला जाए। मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, इन सब के अंदर ये सब क्यों नहीं जगता? डेड सोल्स, आई थिंक वो ऐसी औरतें हैं जहाँ पे मतलब शर्म आती है ये चीज़ बोलते, जो कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे तो ये बात बोलते भी बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली वो करेक्ट नहीं कर पाई हमें उस टर्मिनोलॉजी में कि बेटी बचानी किससे है। बेटी बचानी ही इनकी सरकार से है, बेटी बचानी ही इनके गुंडों से है। मैं बार बार वही चीज़ को एड्रेस कर रही हूँ ना कि आपने कल स्वतंत्र दिवस मनाया, इतने साल हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन बेटी अभी भी आज़ाद नहीं है। ये देश में से हम क्यों कहते हैं आज़ाद देश में हमें आज़ादी चाहिए? इसी चीज़ से तो आज़ादी चाहिए, आपके गुंडों से आज़ादी चाहिए, आपके इस रावण राक्षस राज्य से हमें आज़ादी चाहिए, आपके इस जाति प्रथा से हमें आज़ादी चाहिए, पितृसत्ता जैसी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। हमें फ्रीडम चाहिए आप जैसे गुंडों से, हाँ, ताकि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। आप प्रेस मीडिया के माध्यम से मुझे कहें कि मैडम ये आज़ादी तो है ना, आप बोल रही हैं, लेकिन ये आज़ादी नहीं है आपकी, बिकॉज यू नेवर नो कि जो वॉइस ऑफ डिसेंट इसको कब किल कर दिया जाए, कब आपको सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाए। क्योंकि हर जागरूक युवा जो आवाज़ उठाएगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात नहीं करेगा, जिससे सरकार को खतरा महसूस होगा, जो अपने हक हकूक की बात करेगा, जब लगेगा सरकार को कि अवेयर युवा है, ये आवाज़ उठा रहेगी, जागरूक हो रहा है, सरकार आपको मारने काटने की आवाज़ बंद करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब उनको लगेगा ये मूर्ख है, ये हमारे भक्त की श्रेणी में आ सकता है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। और ये सरकार डरती है आपकी एकता से, आपकी अखंडता से, ये सरकार आपकी आवाज़ से डरती है। मैं जनता से यही, आपके चैनल के मीडियम जो सच दिखाते हैं, आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, आज तालिबान
तालिबान पूरे मीडिया पे चल रहा है। असली तालिबान तो ये जातिवादी मीडिया है। ये जातिवाद जो हो रहा है ये भी तालिबानी एक किस्म से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ये भी वही सच है जो आप देख रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो मीडिया कभी सच नहीं दिखाएगी। आप पत्रकार हैं, फ्री प्रेस है, आप मुझे बता दीजिए आप लोग आज़ाद हैं, आप लोग फ्री हैं क्या? आप लोगों के साथ लिंचिंग स्टार्ट नहीं होगी क्या? मीडिया ने इतना बड़ा मुद्दा था, दिखाया ये मुद्दा, दिखाया 9 साल की बच्ची पे 9 मिनट भी डिबेट चली, 9 साल की बच्ची के लिए 9 दिन भी डिबेट चली या 9 घंटे भी डिबेट चली। शर्म आती है ऐसे लोगों से। ये गद्दार हैं, ये गिद्ध लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, ये इस देश को ख़त्म करने के लिए। तो आई थिंक अगर हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है मैडम, कि या तो घर बैठ के सड़ के मरो या बाहर निकलो और लड़के मरो। और हमें लड़के मरना है, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वो उन लोगों का जिन्होंने खून बहाया इस देश को आज़ाद करने के लिए। और हम इस देश को ऐसे गद्दार सरकार जो बैठी है उससे भी आज़ाद करके रहेंगे। ठीक है, वोट के टाइम तो सब हिंदू हो जाते हैं, और अब जब यही दुर्भाग्य है हमारा कि वोट के टाइम पे सब हिंदू हो जाएंगे, और ये सरकार के नेता जब वोट लेना होगा तब कहेंगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और जब वही जनता अपने हक मांगेगी तो कहेंगे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, किसी को माओवादी कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। इसी तरह से इस नामों से हमें नवाजते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन सिसोली का आपने बहुत अच्छा देखा नमूना। वो दिन दूर नहीं जिस दिन इनके नेतागण जब जाएंगे अपने हक की, अपने लोगों को बरगलाने के लिए, तो भगाया जाएगा उनको। ऐसे ही हर जगह से भगाया जाएगा, जिले से भगाया जाएगा, जैसे बंगाल से भगाया जाएगा। यूपी में ये जो 303 फूल खिलाने की बात कर रहे हैं ना, 303, ये कह रहे हैं 300 फूल खिलाएंगे, तो हम जैसे युवा भी वहाँ कैंची लेके जाएंगे इनके फूल काटने के लिए। और ये जो बस भर के कह रहे हैं हम जाएंगे, ले जाएंगे, अब बस जाएगी और उस बस के स्पीड ब्रेकर हम होंगे। जी, थैंक यू।